कौन सा नहीं करते। मौके के लिए हमने सुबह 7 बजे 22 मरीज छट गए और भाई साहब 6 मरे। और कितनी देर के लिए मकदल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मकदल। आगरा के अस्पताल के वायरल वीडियो से मची खलबली। वायरल वीडियो में मरीजों की मौत की हो रही है बात। 22 मरीज छट गए और भाई साहब और कितनी देर के लिए मकदल करा? 5 मिनट में 22 मरीज मकदल हुए। वायरल वीडियो में जानबूझकर मरीजों की ऑक्सीजन बंद करने का जिक्र। 22 मरीज छट गए और भाई साहब 6 मरे। और कितनी देर के लिए मकदल करा? 5 मिनट में 22 मरीज मकदल हुए। अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन का वीडियो हुआ वायरल। मरीजों की छटनी के लिए बंद कर दी प्राणवायु की यूनिट। फैसला हुआ, कोई कहीं नहीं गया। हमने कहा तो इतना बड़ा कांड हो गया, लास्ट में कांड तो कुछ नहीं। अब लिखा जाएगा 12 लोग 96 मौत। अभी आपने जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा और जो कुछ 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे हुआ, जिसे प्रयोग या मॉक ड्रिल का नाम दे दिया गया, उसे मौत की मॉक ड्रिल क्यों न कहा जाए? क्यों न कहा जाए इसे अस्पताल की कातिल साजिश? और क्यों न कहा जाए कि 5 मिनट में अस्पताल को बना दिया शमशान? क्या अस्पताल के इस प्राणवायु प्रयोग की वजह से जिन लोगों की मौत हुई वो जिंदा हो जाएंगे? क्या अस्पताल को सील करने से उन मरीजों की सांसें वापस आ जाएंगी? क्या जांच की आंच इस अस्पताल के तंत्र में फैले बेशर्मी की लोहे को पिघला पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मौत की मॉक ड्रिल क्या कम पड़ गई थी कि सीधे मारपीट पर उतारू हो गए? ये आगरा के उसी श्री पारस अस्पताल के बाहर का मंजर है, जो मरीजों से बेड खाली कराने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की मॉक ड्रिल को लेकर विवादों में है। तस्वीरें देखिए, किस तरह गुंडाई हो रही है। मारपीट करने वाले लोग अस्पताल के स्टाफ बताए जाते हैं। सब मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल अस्पताल के संचालक का मॉक ड्रिल वाला वीडियो वायरल होने के बाद जब जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील किया, तब पिटने वाला ये शख्स वहीं मौजूद था और उसकी किसी बात से अस्पताल के स्टाफ बौखला गए। काश इन लोगों में मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई काटने पर बौखलाहट हुई होती। पारस अस्पताल का 4 वीडियो वायरल होने के बाद कल आगरा से लखनऊ तक दिन भर हड़कंप मचा रहा। 22 मरीजों की मौत की बात झुठलाने के बावजूद शाम ढलते ढलते जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया। अस्पताल बंद करने से पहले वहां भर्ती 55 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। ये तस्वीर कल रात की है, जब मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था। व्यवस्था देखने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। प्रशासन ने कहा है कि एसएन में इनके एडमिट के लिए। नहीं सर, एसएन में नहीं, हम अपनी प्राइवेट व्यवस्था देखने जा रहे हैं, जैसा अभी होगा। अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 505 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए ये केस स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने थाना न्यू आगरा में दर्ज कराया है। सवाल उठता है कि जब प्रशासन आगरा में ऑक्सीजन की कमी से 22 मरीजों की मौत को झुठला चुका है, तो फिर अस्पताल संचालक पर एक्शन क्यों? सुनिए जिला अधिकारी का तर्क। जो इन्होंने 2 तरह की बातें की हैं। नंबर 1, 5 मिनट रोक लो, नीला पड़ रहा है, क्या करना उसमें, नंबर 1। सेकेंड, इन्होंने कहा कि साहब मोदी नगर में जो उनका हमारा प्लांट है वह सूख गया है। ऐसी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। और यह चीज़ अभी जब महामारी अभी चल रही है, एपिडेमिक डिक्लेयर है और पब्लिक एट लार्ज में जब ऐसा मैसेज जाता है तो एक भय का वातावरण होता है। इसलिए इनको एपिडेमिक एक्ट में जो थाना न्यू आगरा है वहाँ उसमें कार्रवाई की गई है और आईपीसी की भी 188 की धारा लगाई गई है। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दो। मोदी नगर ड्राई हो गई। 28 अप्रैल के इस वायरल वीडियो में अस्पताल संचालक साफ साफ ऑक्सीजन संकट की बात कह रहे हैं।
वायरल वीडियो में कही गई बातों से संकेत मिलता है कि मरीजों का लोड कम करने के लिए ही 5 मिनट ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की मॉक ड्रिल की गई। सुन करके सबके फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए। छट गए ओ भाई साहब, ये मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट। ये वीडियो 28 अप्रैल का है। जिला प्रशासन ने 25, 26 और 27 अप्रैल को अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई और मरीजों की संख्या की जांच की है और पाया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 26 अप्रैल का ही एक ट्वीट सामने आया है जिसमें पीएम सीएम को लेकर डीएम तक को टैग किया गया है। ट्वीट में अमित चावला नामक शख्स ने पारस अस्पताल में भर्ती अपने पिता के लिए मदद मांगी थी। इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही मरीज की मौत हो गई। फिर भी जिला अधिकारी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। हैरानी की बात है। आगरा के श्री पारस अस्पताल में कैसा हाहाकार 26 अप्रैल को मचा था, हमारी टीम इस बात की गवाह है। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो वायरल वीडियो नहीं बल्कि अस्पताल की संवेदनशीलता का जिंदा सबूत है। जिस वक्त ऑक्सीजन के लिए श्री पारस अस्पताल में मरीजों की चीख पुकार चल रही थी, हमारी टीम वहां मौजूद थी। हमारे कैमरे में सब कुछ कैद हुआ था। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं जो सच्चाई आई है। लेकिन 27 अप्रैल को जब हमारी टीम श्री पारस अस्पताल पहुंची थी तो अस्पताल की ही एक डॉक्टर ने बताया था कि ऑक्सीजन की वजह से 7-8 मरीज दम तोड़ चुके हैं। लेकिन हमारी टीम जब 27 तारीख को पारस अस्पताल पहुंची थी तो देखिए कैसे वहां ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ था और खुद अस्पताल स्टाफ मान रहा था कि ऑक्सीजन की किल्लत है। हमने भी जब अस्पताल का ऑक्सीजन मीटर देखा तो शून्य हो चुका था। वायरल वीडियो में अस्पताल के संचालक अपनी आवाज होने की बात तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि अस्पताल में मॉक ड्रिल के नाम पर मौत का खेल खेला गया। पेशेंट की ऑक्सीजन बंद कर देना नहीं, वीडियो में आप साफ कह रहे हैं कि बंद नहीं हमने 7 बजे में भी हमने साफ नहीं कहा है। मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉक ड्रिल की गई जिसमें 22 मरीज छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। वायरल वीडियो में अस्पताल का संचालक कहता है कि अगले दिन हालात मैनेज करने के लिए अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का हवाला दे दिया गया और उस वक्त अस्पताल के हालात क्या थे। वीडियो के वायरल होने के साथ इसकी गूंज राजधानी लखनऊ तक सुनाई देने लगी। इधर डीएम साहब का कहना है श्री पारस अस्पताल में 22 लोगों की मौत कभी हुई ही नहीं। जनपद के इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आई जाएगा। डीएम साहब ने तुरंत ही क्लीन शीट दे दी, लेकिन ये वही डीएम है जो खुद सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस वक्त आगरा में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था तब डीएम साहब लापता थे। मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए डीएम साहब से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, तब डीएम साहब ने उनके फोन को रिसीव करने तक की जहमत नहीं उठाई। ऑक्सीजन की कमी क्या होती है, कैसे अपनी ही सांसों के लिए मरीज तड़पता है, कैसे कुछ पलों में थम जाता है जिंदगी का सफर। इस दर्द की इंतहा से जो गुजरा हो वही जान सकता है। जब एक सांस लेना
कितना भारी होता है। हर गुजरता पल आपको मौत के करीब, बेहद करीब ला देता है। 26 अप्रैल को आगरा के इस अस्पताल में क्या हुआ? क्या मॉक ड्रिल के नाम पर मरीजों को मौत की नींद सुला दिया गया? क्या मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का यह तरीका अस्पताल के संचालक की मंशा पर सवालिया निशान नहीं लगाता? ये तमाम सवाल अब जांच के दायरे में आ चुके हैं, लेकिन अब हम आपको उन चश्मदीदों से मिलवाते हैं जो 26 अप्रैल को इस घटना के साक्षी हैं। मैं जिस समय हॉस्पिटल पहुंचा था, उस हॉस्पिटल के पहुंचने के बाद जब तक मेरी फाइल तैयार हो रही थी कि मैं अपने फादर की बॉडी को लेके जा सकूं, तब तक उसी हॉस्पिटल से 5 से 6 बॉडी मेरे पिताजी की मिला के मेरे सामने ही लोग अपनी मतलब कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था में लगा हुआ था, कोई किसी व्यवस्था में लगा हुआ था। जैसे बॉडी को ले जाने की व्यवस्था जिस व्यक्ति की हो रही थी, वो व्यक्ति उस हिसाब से बॉडी को लेके जा रहा था। ऑक्सीजन की मारामारी कहाँ नहीं थी? देश का ऐसा कोई भी जिला नहीं था जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत ना हुई हो। लेकिन कौन से मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है और कितने प्रेशर का ऑक्सीजन ठीक रहेगा, ये जानने के लिए ऐसी कातिल मॉक ड्रिल केवल इसी अस्पताल में होती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस अस्पताल का क्या होगा? क्या अस्पताल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी या फिर जांच का खेल चलता रहेगा और मरीजों की सेहत से ऐसे ही खिलवाड़ आगे भी होगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन कांड की जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें श्री पारस अस्पताल में ऑक्सीजन मुहैया किए जाने में समस्या की शिकायत मिली है, इसकी जांच की जा रही है। ये अप्रैल का विषय है। उस समय जब हमारा कोविड-19 की इन्फेक्शन सब बहुत तीव्रता के साथ फैला हुआ था, हर एक अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार या जहां उनके संसाधन थे वहां पर मरीज हमारे भरे हुए थे। तो ये जो हम लोग के संज्ञान में आया, तो इसको जिलाधिकारी और सीएमओ के माध्यम से टीम बना के इनके सुबह से ही जांच चल रही है। इनके रिकॉर्ड्स का पड़ताल किया जा रहा है कि उस समय अप्रैल में कितने पेशेंट इन्हें लिए थे, कितना ऑक्सीजन सिलेंडर इनके पास था, वो सब रिकॉर्ड पर लेके उसके बाद का जो रिपोर्ट आएगा तो उसी के आधार पर हम उनसे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी तो उनका हॉस्पिटल सील किया गया है। जाहिर है ये घटना छोटी नहीं है। इस घटना की वजह से अस्पतालों की मानसिकता, अस्पतालों के काम करने का तरीका और अस्पतालों की सच्चाई से पर्दा उठ सकता है, बशर्ते इस मामले की पड़ताल में कोई कोताही न बरती जाए।